हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग किस तरह से होती है। और यहाँ पे जो कम हुई थी कपड़ा घेरा में, इसकी जॉइन करनी है पहले। घेरा में जो कपड़े कम हुई थी उसके लिए जो कपड़े निकाले थे उसको हम इस तरह से देखिए जॉइन कर लेनी है। इस तरह से ये रखी जाएगी पार्ट को। पहला पार्ट को स्कर्ट के ऊपर रखनी है और दूसरा पार्ट को देखिए इस तरह से स्कर्ट के नीचे रखनी है और इस तरह से दोनों को पकड़ के इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर ही कम है तो यहाँ पर इस तरह से रखकर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट में सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको आगे कर देनी है। इस सिलाई को इस तरह से नीचे तरफ कर लेनी है और ऊपर से किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। ऊपर से सिलाई चलाने के बाद ये कम दिखेगी कि यहाँ कोई कपड़ा जॉइंट हुई है और कपड़े अच्छे से बैठ जाएगी। और यहाँ अगर आधा इंच एक्स्ट्रा लगेगी गोलाई से ज़्यादा तो इसकी कटिंग कर लेनी है हल्का एकदम। देखिए कितना मैं कर रही हूँ, आधा इंच के बराबर थोड़ा सा कटिंग कर लेनी है। अगर एक्स्ट्रा लग रही तो बस इतना कपड़ा कटिंग कर कर इस तरह से बराबर कर लेनी है और सेम टू सेम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से बना लेनी है। दोनों पार्ट को बनाने के बाद अब हमें कमर पास पट्टी लगानी है। तो ये कमर की पट्टी लेनी है और ये देखिए ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो पट्टी को हमें पहले उल्टी साइड में रखनी है इस तरह से। और आधा इंच जितना कपड़ा पकड़ के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से पट्टी को लगाने के बाद अब हमें इस तरह से फोल्ड करनी है। पट्टी को देखिए इस तरह से आधा इंच फोल्ड करनी है और इस सिलाई को इस तरह से ऊपर करके इस तरह से पट्टी को रख लेनी है और इस तरह से किनारे से सिलाई चला लेनी है। दोनों साइड में इसी तरह से पट्टी लगा लेनी है। देखिए इस तरह से दोनों में पट्टी लगा लेनी है और जो इसमें जो फ्रंट साइड है उसको देखिए साइड करनी है। दोनों में पट्टी लगाने के बाद जो फ्रंट साइड है उसको हम ले लेंगे और इसकी थोड़ा कटिंग करनी है। देखिए किस तरह से स्कर्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और कमर की नाप ले लेंगे। जितना कमर का नाप था, कमर का नाप 26 था तो उसका चौथाई भाग 6.5 इंच लिए थे। तो इसमें हम 7 इंच लेंगे। आधा इंच जो है वो सिलाई में चली जाएगी, इसलिए यहाँ 7 इंच ले लेंगे और इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और जो ये
मार्किंग किए हैं इसको हम इस तरह से देखिए मार्किंग करके कटिंग करके इसको निकाल लेनी है। इस तरह से हल्का कटिंग करनी है। ये फ्रंट साइड में इस तरह की कटिंग करनी है। देखिए अब आधा इंच सिलाई के लिए छोड़नी है और उसके बाद कमर की नाप आनी चाहिए। टोटल 13 इंच आनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरी पार्ट है तो 13 दोनों को जोड़ने के बाद 26 हो जाएगी। देखिए इस तरह से आधा इंच छोड़नी है, वो सिलाई में जाएगी और इस तरह से फिर नाप ले लेनी है और 13 के बाद जो एक्स्ट्रा जा रही है ये सिलाई में जाएगी। दोनों साइड से आधा इंच सिलाई में जाएगी और बाकी जो बीच में बचेगी 13 वो कमर की नाप होगी। अब ये बैक साइड लेनी है, तो बैक साइड में कटिंग नहीं करनी है। इसमें देखिए क्या करनी है, बैक साइड में हमें रबड़ लगानी है, तो रबड़ ले लेनी है और इस तरह से इस कट की पट्टी से देखिए इस तरह से नाप लेनी है रबड़ को। और यहाँ तक देखिए रबड़ आ रही है, तो यहाँ से हमें 2 से 3 इंच कम लेनी है रबड़ को। तो मैं 2 इंच कम ले रही हूँ उसको। और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा कम लेकर रबड़ की कटिंग कर लेनी है और रबड़ में इस तरह से सेफ्टी पिन लगाकर और इसकी सहायता से हमें पट्टी के अंदर इस तरह से लगा लेनी है। और रबड़ को देखिए इस तरह से रखनी है, हल्का रबड़ को इस तरह से रखनी है निकाल कर। इस तरह से रखकर और उसके बाद फ्रंट साइड को इस तरह से स्कर्ट को जोड़नी है। देखिए ये चेक कर लेनी है सीधी और उल्टी साइड और उसके बाद इस तरह से रखकर सिलाई कर लेनी है। आधा इंच पकड़कर कपड़े की सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। दूसरे साइड भी सेफ्टी पिन को देखिए निकाल लेंगे और इस तरह से रबड़ को इस तरह से रखकर दोनों पार्ट को इस तरह से रखकर और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से कमर की पट्टी लगा लेनी है और दोनों साइड में स्टिच कर लेनी है। इस तरह से पीछे रबड़ लगेगी और आगे रबड़ नहीं लगेगी इस स्कर्ट में। अभी इस नीचे की जो घेरा है, नीचे की घेरा में हम इस तरह से देखिए फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से सिलाई कर लेनी है पूरे गोल से। कपड़े को फोल्ड करके हल्के हाथों से घुमानी है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये स्कर्ट रेडी हो जाएगी। इसको हल्के हाथों से ही घुमानी है। देखिए अब ये स्कर्ट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।